हेलो गाइस, वेलकम बैक टू KBM कौन बनेगा माइंडेड के आज 8th एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आप लोगों के लिए आज हम कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं KBM में। तो चलिए सॉल्व करके दिखाइए कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है कि एल्गी दैट कैन बी यूज्ड एज फूड, कि खाद्य पदार्थ की तरह प्रयोग होने वाले शैवाल। एल्गी क्या है? शैवाल। तो कौन से ऐसे शैवाल इसमें से 4 ऑप्शन में से हैं कि जिन्हें खाया जाता है, यानी फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। इसमें से आपका ऑप्शन ए है अल्वा, ऑप्शन बी है सारगासम, ऑप्शन सी है लैमिनेरिया और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो अब आपका समय स्टार्ट होता है। समय आपका समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। गाइस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए पूछा गया है कि शैवाल कौन से खाने वाले होते हैं। तो इसमें से एक होता है, मैं आपको कुछ इसके बारे में बताती हूँ, कि जैसे है एलेरिया, अल्वा, सारगासम, लैमिनेरिया आदि शैवाल जो होते हैं ये फूड के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लैमिनेरिया नामक जो शैवाल है इससे हमें आयोडीन प्राप्त होती है और इस शैवाल को खाने से व्यक्तियों में घेंघा नामक यानी कि ग्वाइटर्स नहीं होता है, ग्वाइटर्स रोग नहीं होता है। तो ये आयोडीन की कमी से को पूरा करता है। तो अल्वा को प्रायः समुद्री सलाद भी कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि समुद्री सलाद किस शैवाल को कहते हैं। तो कौन है? ये अल्वा है। अल्वा क्या है? समुद्री सलाद कहलाता है। और आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से। सो गाइस, आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। टर्पेंटाइन ऑयल मतलब तारपीन। तारपीन का तेल प्राप्त होता है किससे? आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कोयला से, ऑयल। ऑप्शन नंबर बी है पेट्रोलियम से। ऑप्शन नंबर सी है सीडार वुड से और ऑप्शन नंबर डी है पाइनस से। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय आपका समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाइनस। पाइनस से ही तारपीन का तेल यानी टर्पेंटाइन ऑयल प्राप्त किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि देखिए तारपीन का तेल जो होता है वो पाइनस से प्राप्त होता है और इन वृक्षों से रेजिन यानी जो पाइनस का वृक्ष होता है इससे रेजिन नामक एक पदार्थ प्राप्त होता है। इसके डिस्टिलेशन मतलब आसवन जो विधि होती है इसके द्वारा टर्पेंटाइन यानी तारपीन प्राप्त होता है। तारपीन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? पेंट में, पॉलिश में इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है और इससे कपूर और टॉर्पिनी ऑयल एवं अन्य बहुमूल्य औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं। सो गाइस, एक नया नॉलेज आपको मिला। कमेंट करते रहिए कि कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। सो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि RQ स्टैंड फॉर, यानी कि RQ दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है? ऑप्शन ए है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन बी है नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट और ऑप्शन सी है अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज्ड और ऑप्शन डी है टाइप ऑफ अल्कोहल फॉर्म। तो अब आपका समय स्टार्ट होता है। समय आपका समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर बी,
नेचर ऑफ रिस्पायरेटरी सब्सटेंस। ये RQ है क्या? अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये जान जाइए कि RQ को कहते हैं कि श्वसन क्रिया के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड और अवशोषित हुए ऑक्सीजन गैस के आयतन को ही क्या कहते हैं? श्वसन गुणांक यानी RQ कहते हैं। R का मतलब होता है रिस्पायरेटरी और Q का मतलब होता है क्वाइटेंट। यानी RQ अगर निकालना है तो इसका जो फार्मूला होता है वो RQ इक्वल टू होता है मुक्त CO2 का आयतन अपॉन अवशोषित O2 का आयतन। तो ये बहुत मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये TGT और PGT में भी बहुत पूछे जाते हैं। इसमें और भी मॉलिक्यूल्स के यानी सब्सटेंस के पूछे जाते हैं कि RQ कितने होते हैं। और ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो RQ स्टैंड होता है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो RQ का यूज़ हमेशा याद रखें कि ये रिस्पायरेटरी कंटेंट है और ये नेचर ऑफ रिस्पायरेटरी सब्सटेंस यानी कि क्या है? श्वसनीय पदार्थों की प्रकृति को दर्शाता है। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, क्वेश्चन है कि फ्लेम सेल्स आर कंसर्न्ड विद, कह रहे हैं कि फ्लेम सेल क्या है? ज्वाला कोशिकाएं संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए है रिस्पायरेशन से, ऑप्शन नंबर बी है लोकोमोशन से, ऑप्शन नंबर सी है एक्सक्रीशन से, ऑप्शन नंबर डी है रिप्रोडक्शन से। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय आपका समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन से संबंधित है ज्वाला कोशिकाएं। अब ये ज्वाला कोशिकाएं क्या होती हैं? ज्वाला कोशिकाएं प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ का जो जंतु है यानी केचुआ, उसमें ये ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये उत्सर्जन से संबंधित होती हैं। उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन यानी कि जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन कहलाती है यानी उत्सर्जन कहलाती है। ये प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये कहाँ पर होती हैं कि इन कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी गुहा यानी कि कैविटी होती है। इसमें कुछ फ्लैजुला के एक सिरे आपस में मिल जाते हैं। वह उनकी गति से ज्वाला के समान संरचना दिखाई देती है। जब वो मूवमेंट करते हैं तो उनमें ऐसा लगता है कि जैसे ज्वाला जल रही हो। अतः उन्हीं के नाम पर ही, इसी के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है? ज्वाला कोशिकाएं। तो ये किससे संबंधित है? ये एक्सक्रीशन से संबंधित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। सो चलते हैं गाइज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन राइट आर्म ऑफ मैन इज, यानी कि मनुष्य के दाहिने हाथ में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 28, ऑप्शन नंबर बी है 30, ऑप्शन नंबर सी है 32 और ऑप्शन नंबर डी है 34। आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय आपका समाप्त हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर है कि आंसर नंबर बी करेक्ट है 30, यानी कि जो राइट आर्म होता है मैन का उसमें 30 बोन्स होती हैं, यानी कि हड्डियां होती हैं, 30 हड्डियां होती हैं। किस तरीके से होती हैं? देखिए, मनुष्य के दाहिने हाथ में, यानी एक हाथ की बात हो रही है, दाहिना है या बायां, तो इसमें कितनी होती हैं? 30 कुल अस्थियों की संख्या 30 है। और इसमें ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 2, कार्पस 8, मेटाकार्पस 5 हैं और अंगुलास्थियां हैं 14 यानी कि 14। तो इतनी हड्डियां हाथ में पाई जाती हैं। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और अंगुलास्थियां यानी कि फैलेंगेस, ये इतनी हड्डियां होती हैं। टोटल मिलाकर 30 बोन्स पाई जाती हैं। बाएं और दाएं किसी भी हाथ में पूछा जाए, तो क्वेश्चन इसने पूछ लिया है। सो गाइस,
कैसा लगा आपको? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया फॉर्मेशंस टेक प्लेस इन विच ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। शरीर में यूरिया किस अंग के द्वारा बनती है? ऑप्शन नंबर ए है किडनी, ऑप्शन नंबर बी है लिवर, ऑप्शन नंबर सी है लंग्स और ऑप्शन नंबर डी है लार्ज इंटेस्टाइन। आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय आपका समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लिवर, यानी कि यकृत। लिवर किसको कहते हैं? यकृत को। सो गाइस, देखिए जो यूरिया होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2, इसे कहते हैं यूरिया। यूरिया का निर्माण यकृत में ऑर्निथिस चक्र यानी यूरिया चक्र द्वारा होता है। इस चक्र में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तथा यूरिया बनाते हैं। क्या होता है, इस चक्र में कुछ अमीनो अम्ल जैसे है सिटोलिन तथा ऑर्निथिन बनते हैं। यकृत कोशिकाएं ऑर्जिनेज, यूरिनेज आदि एंजाइम की सहायता से यूरिया का संश्लेषण करती हैं और यूरिया को वृक्क क्या करते हैं? रुधिर से लेकर मूत्र के साथ इसका उत्सर्जन करते हैं। सो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ। एक्रोसोम बना होता है। ऑप्शन ए है गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम्स और ऑप्शन डी है सेंट्रियोल्स। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय आपका समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडी ये एक और वो कोशिका का एक पार्ट है, ये यानी कि एक बॉडी पार्ट है। देखिए जो एक्रोसोम होते हैं वो गोल्जी काय का बना होता है। एक्रोसोम गोल्जी काय का बना होता है और एक्रोसोम जंतुओं के स्पर्म के अग्रभाग, जो स्पर्म होता है उसका अग्र हिस्सा जो होता है वो एक टोपी सदृश संरचना होती है जिसमें अंड कोशिका यानी ओवम की कलाओं को भेदने की से संबंधित एंजाइम्स होते हैं एक्रोसोम में। यानी एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है? ये स्पर्म के अग्रभाग में टोपी सदृश संरचना होती है उसमें पाया जाता है। और इसका क्या कार्य होता है? इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जो ओवम को भेदने की क्षमता रखते हैं। सो गाइस, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन्स आर मेड अप बाई। तो जीन्स बने होते हैं, किसके बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हिस्टोन्स, ऑप्शन नंबर बी है लाइपोप्रोटीन्स और ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोकार्बन के और ऑप्शन नंबर डी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय आपका समाप्त हो चुका है। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि जो जीन्स होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये 3 छोटे छोटे अणुओं से बने होते हैं, नाइट्रोजनी बेस, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट। तो जीन्स क्या है? जीन्स जो होते हैं ये डीएनए पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं? जीन्स। ये आनुवांशिक यानी कि पैतृक लक्षणों को संतानों में पहुंचाने का काम करते हैं। सो गाइस, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रीन प्लांट्स आर, हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑटोट्रॉप्स, ऑप्शन नंबर बी है हेटरोट्रॉप्स, ऑप्शन नंबर सी है सैप्रोट्रॉप और ऑप्शन नंबर डी है पैरासाइट्स।
यानी कि स्वपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं या मृतपोषी होते हैं या परजीवी होते हैं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय आपका समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि ग्रीन प्लांट्स आर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। यानी कि ग्रीन प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स उनको कहते हैं कि जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जटिल रासायनिक यौगिकों अर्थात भोजन से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, उन्हीं को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी। सो चलते हैं गाइज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, केंद्रक अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए एल्गी में, ऑप्शन बी फंगी में, ऑप्शन सी बैक्टीरिया और ऑप्शन डी है लाइकेंस। यानी कि शैवाल में, कि कवक में, कि जीवाणु में या लाइकेन में। तो चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय आपका समाप्त हो चुका है। गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो केंद्रक अनुपस्थित होते हैं किसमें? बैक्टीरिया में। यानी कि बैक्टीरिया जो होता है इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। तो ये इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन था। गाइस आपको हमारा एपिसोड कैसा लगता है? अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें कमेंट्स कीजिए कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सॉल्व किए हैं, और मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आपने इसमें इंटरेस्ट दिखाया वीडियो को देखने में। और अगर अच्छा लगता है तो अपने और दोस्तों से, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक का बटन प्लीज़ क्लिक कर दिया कीजिए। लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।